आपसे प्यार करता था वो कौन है आपका? वो हमारा मामा का लड़का है। मामा का लड़का यानी भाई है। भाई से प्यार हो गया? लड़के यानी भाई से प्यार हो जाता है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ये प्रेग्नेंट हो जाती है। मिले ना तो वो हमें प्रपोज वही किया था जी। पहले। हमारा मामा का लड़का ही हमें पहले से बात करने के लिए 2 तरस गए थे, पर ये लड़का हमें केशवर और उसके माँ बाप हमें यहाँ से जाने नहीं देते। इसकी वजह से देखिए हम अपने बहन बहनोई, मौसी मौसा, बुआ फूफा सबको छोड़ दिए हैं। आज वही इंसान है कि देखिए इस हालत में छोड़ करके। बारे इश्क और बारे मोहब्बत, तूने तो आंखों से आंसू निकला दिया के चक्कर में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी लड़की है जिनको 3 साल में प्रेग्नेंट होना पड़ता है और मामा के लड़का यानी भाई से प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आशिक ने इनको ही छोड़ देता है। क्या कुछ मामला है? ये बिहार का भिता थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और जो लड़की हमारे साथ मौजूद हैं इनके साथ वो आप बीती घटना बीती हुई है। चलेंगे और खुद ही बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मामला हुआ था आपके साथ? मामला यही हुआ था कि देखिए उनके बड़े भैया की शादी में आए थे हम लोग। कैमरा देखिए। 2 साल पहले जी। आने के बाद से आकर के हमारा सारा परिवार आया था, आकर के चले गए हम लोग, आके चले गए। उसके बाद से फिर केशवर गुण जिस लड़के से हमारा संबंध था वो लड़का आया, हमें बुला के हमारे घर से लेके आया यहाँ लेके आया। आने के बाद से हम लोग 1.5 साल दोनों ही रिलेशनशिप में रहे जी। देखिए रिलेशनशिप में रहने के बाद से 2 बार हम पेट से रहे जी। वो लोग दवा खिला दिए, हमें गर्भपात करवा दिया गया हमारा। जब तीसरा बार हम पेट से थे तो सबको बता दिए हम अपने रिश्तेदार। हमारे परिवार में देखिए सिर्फ एक मेरी माँ है और एक मेरा भाई है और मैं हूँ और कोई नहीं है। और रिश्तेदार में एक मेरे बुआ जी हैं, फूफा जी हैं। ठीक, इन सबको हम बता दिए। तो यही जगह है कि यही पंचायत हुआ था। सुबह को 9 बजे से पंचायत बैठाया गया। वो लोग पंचायत को स्वीकार नहीं किए, उनके माँ बाप छबिलाल गौड़ और उनकी माता और हमारे यहाँ के सरपंच जी इस बात को नहीं स्वीकार किए। भितहा थाना फोन किए, 100 नंबर आ करके और हमको और केशवर को दोनों को पकड़ के लेके गई। पकड़ के लेकर जाने के बाद से वहाँ पे सुलनामा एक कागज बना। उस कागज में लिखा गया है कि लड़की से लड़का बोला कि लड़की का जिंदगी बर्बाद हम किए तो इससे शादी हम ही करेंगे। ठीक, उसके बाद से देखिए कि 7वें महीने में 25 तारीख की डेट पड़ी शादी की। लड़का वहां से छूट के चला आया, मैं भी छूट के चली आई वहां से। तो वहां के बड़े साहब के कहना ये था कि लड़की वहीं रहेगी लड़के के घर। ठीक, तो हम बोले कि ठीक है। तो वहीं हम रहे जैसे तैसे करके 2 दिन उसके घर रहे, लड़के के घर। 2 दिन रखने के बाद से वो लोग हमारे साथ मारपीट किए, छत से धक्का दिए, जलाए भी। उसके बाद से हमारे यहाँ बिशनपुरा थाना, हमारा घर गौरी श्री राम पड़ता है यूपी में, वहां पर भी समझौता हुआ था। एक वहां पर भी सुलनामा कागज बना था। उस कागज में ये लिखा था कि लड़की पेट से है 2 महीने की, लड़की का शादी हो जाए। ठीक, तो हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं वो सरपंच जी बोले कहा कि 2 जीव है, शादी नहीं हो सकती है इस हालत में। हमारे यहाँ के जो बीडीसी हैं वो पंडित हैं, वो बोले कहा कि शादी हो जाएगा, शादी नहीं कराना है, सिर्फ कोर्ट मैरिज कराना है। देखिए कोर्ट कचहरी दौड़ने के बाद से 4 महीना से हम दौड़ रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कोई हमारा कार्रवाई नहीं। शादी हुई है? शादी नहीं हुआ है। जो आपसे प्यार करता था वो कौन है आपका? वो हमारा मामा का लड़का है। मामा का लड़का यानी भाई है। भाई से प्यार हो गया है? हाँ, तो देखिए 1.5 साल से हम दोनों ही रिलेशनशिप में रहे। दोनों रिलेशनशिप में रहने के बाद से वो बोला शादी करेंगे हम। ठीक, हमारे पिताजी नहीं, ठीक, वो बोला कि हम शादी करेंगे और देखिए शादी नहीं किया वो हमसे। पिताजी नहीं है? पिताजी नहीं, माता जी हैं? सिर्फ मेरी माँ है, वो भी थोड़ी दिमाग से। भाई हैं? भाई एक है, बाहर में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दुख और ये दर्द सुन करके आप लोग भी चौंक गए होंगे क्योंकि सर से बाप का साया उड़ जाता है और माँ मंद बुद्धि की होती है। और जहां मामा के लड़के यानी भाई से प्यार हो जाता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसी भाई ने, उसी आशिक ने इनको छोड़ देता है। और कहीं ना कहीं ये जो पेट से हो जाती हैं तो इनको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। लेकिन वो शादी के जगह इनको छोड़ के, शादी का झांसा देकर के इनको ही छोड़ के चला जाता है और ये न्याय के लिए दर दर भटकती है। क्या आपको अभी तक न्याय मिल पाया है? नहीं मिल पाया है अभी। देखिए महिला थाना गए हैं, डीएसपी के पास गए हैं, कोर्ट गए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ जोड़ के रिक्वेस्ट है मीडिया लोग से कि अगर जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, सुन रहा है,
तो देखिए सब लोग कह रहे हैं कि बिना बाप के बच्चे को पैदा कैसे करोगी। तो बिना बाप के तो बच्चा पैदा करना हर एक महिला के लिए मुश्किल तो होता है। आपको भाई से कैसे प्यार हो गया? हम दोनों कभी मिले नहीं थे जी कभी मिले नहीं थे, ठीक। और जब मिले ना तो वो हमें प्रपोज वही किया था। जी पहले हमारा मामा का लड़का ही हमें पहले प्रपोज किया था। शादी मतलब हमसे प्यार वही जताया था जी। पहले। शादी के लिए भी वही हमें मतलब फुसला बहला करके 1.5 साल से अपने साथ 1.5 साल से उसके घर में हम रहे हैं। जी 1.5 साल से रहे हैं। जब ये सारा बात जानने की वजह से वो लोग हमारे साथ मारपीट किए हैं। अभी क्या लग रहा है, न्याय आपको मिल पाएगा? हमें अभी भी यही लगता है कि जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर जो बड़े लोग देख रहे होंगे तो यही सोचेंगे कि हमें जल्द से जल्द हमें और हमारे बच्चे को इसके पिता का नाम मिले। अभी वो लड़का आपसे शादी करेगा, अपने घर रखेगा, तो आप रहेंगे उसके साथ? हाँ, उसके साथ हम रह लेंगे, खुशी खुशी रहना है। रहना है। क्योंकि देखिए उस लड़के की वजह से ऐसे बच्चे के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं गए, कौन कौन सा देश दुनिया नहीं देखे हैं इस बच्चे के लिए। आपने उसके लिए अपने माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, जहां तक कि आपने पूरा अपना घर छोड़ दिया, लेकिन उसने आपको ही छोड़ दिया। क्या कहना है? हम उसके लिए अपने सारे परिवार को छोड़ दिए हैं। परिवार को क्या कि हम अपने पिता के दत्त में भी जाने से इनकारी यही थे। अब जब हमारे पिताजी गुजरे थे ना, तो हम अपने पिताजी को मतलब जीते, जब हमारे पिताजी जब थे तो हम अपने पिताजी के से बात करने के लिए 2 टूम तरस गए थे। पर ये लड़का हमें केशवर और उसके माँ बाप हमें यहाँ से जाने नहीं देते थे। तो हम जिंदा में अपने पिताजी से बात करने के लिए तरस जी। गए। और गए हैं कब अपने पिताजी के, जब हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए तब हम गए थे वहाँ। जी ठीक है। उस लड़के की वजह से देखिए हम अपने पिताजी से 2 टूम बात भी नहीं कर पाए हैं। नहीं कभी पूछ पाए कि पापा आप कैसे हैं, वो भी नहीं पूछ नजदीक से पाए हैं दिखाइए। हमसे कि तुम कैसी हो। जी ठीक। उसके वजह से देखिए हम अपने बहन बहनोई, मौसी मौसा, बुआ फूफा सबको छोड़ दिए हैं। जी आज वही इंसान है कि देखिए इस हालत में छोड़ करके हमको हमारे यहाँ सरपंच जी के भड़काने में आकर के इस हालत में छोड़ करके हमको 3 महीना से वो घर छोड़ के गायब। तो अभी शासन प्रशासन से आपका क्या कहना होगा? प्रशासन से यही मांग है हमारी न कि जल्द से जल्द सरपंच पे और लड़के पे कार्रवाई किया जाए और हमारे बच्चे को उसको पिता का नाम दिया जाए। बारे इश्क और बारे मोहब्बत, तूने तो आंखों से आंसू निकला दिया। आंख से आंसू आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस लड़की के साथ हम मौजूद है, उस लड़की की आंखों से आंसू आ रहा है, जिसने अपने बाप से नहीं मिला, जिसने अपने माँ को छोड़ दिया, जिसने अपने घर को छोड़ दिया। उसके आंख में आशिक ने आंसू छोड़ के चला गया और इनके पेट से बच्चा है जो आज रो रही है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए दर दर भटक रही है। तो आप पूरे इस वीडियो में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वीडियो में कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इनको न्याय दिलाइएगा। बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारत। जय हिंद।